हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सचमुच इस गहरी उपस्थिति के लिए, इस आनंद के लिए और इस शांति के लिए जो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हमको मिलता। हालेलुया। मैं निश्चय जानती हूँ जिन्होंने आज की इस आराधना को हमारे संग किया है वो ब्लेसेड है। हालेलुया। हमने एक गीत गाया, आ मेरे तू मन में, मुझको तू अपने जैसा बना, महिमा मैं तेरी कर सकूं, है ना। मुझको तू ऐसा बनना चाहते हैं उसकी तरह। हालेलुया, बनना चाहते हैं उसकी तरह। आइए आज के वचन की ओर चलेंगे, और अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप यीशु की तरह बने, आप परमेश्वर की तरह बने, तो आज के इस वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर और उसकी 7th to 9th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। प्रियो, हम सब इस स्थान पर यूसुफ का वर्णन पढ़ते हैं। हमने कई बार इस बात को सुना भी है कि यूसुफ के ऊपर जब ऐसी परीक्षा आई तब वो वहाँ से भाग गया। पर आज प्रभु एक और अद्भुत बातों को हमको सिखाना मांगते। जब हम परमेश्वर में ईमानदारी से चल रहे होते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे होते हैं, हम उसके साथ चल रहे होते हैं, तो मालूम परमेश्वर भी कई बार हमको टेस्ट करते हैं। हालेलुया, करते हैं ना। हम जिसको प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम इसको टेस्ट करें, हम देखें कि हमसे सचमुच कितना प्यार करते हैं ना। सब ऐसा सब करते हैं, ये नेचर है ना, ह्यूमन बिहेवियर है, सभी करते हैं ऐसा। और जो लोग परमेश्वर की राह पर चलते हैं, परमेश्वर उनको ज़रूर से जांचता है, परखता है कि वो जान सके कि ये लोग सचमुच मेरे प्रति कितने ईमानदार हैं। और यूसुफ की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यूसुफ बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो उसकी सारी बातों को मानता है। पर पता है, एक टेम्पटेशन उसकी लाइफ में आई है। पोतीपर की पत्नी, पोतीपर वो व्यक्ति है जो जिसके घर में यूसुफ काम करता है, और मैं ये कहूँगी कि वो काम क्या, सब कुछ उसके अधिकार में पोतीपर ने कर दिया है। और यूसुफ की जो पोतीपर की पत्नी है, उसके विषय में ऐसा लिखा है कि उसने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। और जब ऐसा कुछ हुआ तो यूसुफ ने उसको कहा कि नहीं, सारी चीज़ें तेरे पति ने मेरे लिए कर रखी हैं, सब कुछ मेरे अधिकार में है, हर एक चीज़ उसने मेरे अधिकार में रखी है, सिवाय तुझको छोड़ के। और पता है आनंदित करने वाली बात क्या है, जो मुझे और आपको आज की शाम में सीखने की आवश्यकता है। जब हम इसकी 9th वर्स को पढ़ते हैं, या लिखा है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। अद्भुत बात यह है कि जब यूसुफ के जीवन में ये टेम्पटेशन आई, जब यूसुफ के सामने ये चीज़ आई, पता उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पोतीपर की पत्नी क्या सोचेगी, स्वयं पोतीपर क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। अद्भुत बात उसने कही, उसने कहा, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर की राहों पर चल रहा है। वो जानता था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। वो जानता था कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। पर आपको मालूम मेरे और आपके साथ क्या हो रहा है? आपके और मेरे साथ ये हो रहा है कि हमारे लिए आज के समय में परमेश्वर की आज्ञा से ज़्यादा लोगों की आज्ञा इम्पोर्टेंट हो गई है ना।
किसी को बुरा ना लग जाए, ऐसी तो करते हैं हम, है ना। हम आधे से ज़्यादा जो गलतियां करते हैं, आधे से ज़्यादा जो हम पाप में गिरते हैं, वो सिर्फ इस कारण से, क्योंकि हमको लगता है कि जो लोग हमारे साथ हैं कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो हमसे रूठ ना जाए, है ना। चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, या फिर कोई और भी क्यों ना हो, हम उनकी आज्ञाओं को मानना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमको लगता है अगर ये नाराज़ हो गए तो हमें शायद बहुत हानि उठानी पड़ेगी, है ना। पर हम ये नहीं सोचते कि अगर परमेश्वर की आज्ञा हमने नहीं मानी तो हमको कितनी हानि उठानी पड़ेगी। यूसुफ ने कहा कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं, मैं क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं, मैं क्यों उसके लिए उसके सामने अपराध करूं। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। और पता है, परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसकी आज्ञाओं पर चले, जो उसका भय माने, जो लोगों से पहले परमेश्वर को रखें। पता है, हम गाते तो हैं कई बार कि प्रभु तू मेरे मन में आ, है ना, मैं तेरी राहों पर चल सकूं। पर पता है, जब चीजें आती हैं, जब सर्कमस्टांसेस हमारे सामने होते हैं और हमें चुनना होता है कि हम परमेश्वर को चुने या उसके लोगों को चुने, हम लोगों को बड़ी आसानी से चुन लेते हैं। पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो तो सामने है ना हमारे, वो हमारे साथ रोज फेलोशिप करते हैं, रोज हमें मिलते हैं। वो हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना, हम कैसे उनको मनाएंगे। पर परमेश्वर नाराज हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो मान जाएगा, है ना। हम माफी मांग लेंगे उससे, हमारे पास तो है आसान रास्ता। हम जब भी हम गलती करेंगे हम प्रभु से कह देंगे प्रभु मुझे माफ कर दे। पर आपको मालूम, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है हमसे और वो हमको टेस्ट करता है। उसने यूसुफ को टेस्ट किया और पता है यूसुफ विजयी हो गया उस टेस्ट में, हालेलुया। और परमेश्वर बहुत आनंद से भर गए होंगे जब उसने देखा होगा कि मेरा बेटा, उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, पर वो मेरा भय मानता है, वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। और आपको और मुझको भी आज यही सीखने की ज़रूरत है। मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। कई बार हम कहते हैं ना मजाक मजाक में कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, यही तो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे। हमारी जो चिंता है वो यही है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरी बहन क्या सोचेगी, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। यही सोचते हैं ना, परिवार वाले नाराज ना हो जाए। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती और उसका 10th चैप्टर और उसकी 37th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर शब्दों में एक बात को कह दिया। उसने कहा कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। और सेम उसने इस बात को कहा कि जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं है। पता है प्रभु क्या कहना चाह रहे थे इस वर्ष के द्वारा? प्रभु ये कहना मांग रहे थे कि तुम्हें सर्वप्रथम मेरी आज्ञा माननी है, तुम्हें वो पहले करना है जो वचन में लिखा है, जो मैं तुम्हें कहने के लिए करता हूँ। क्योंकि जब तुम वो करोगे तब मैं तुमको ब्लेस करूंगा। हालेलुया, तब मैं तुमको ब्लेस करूंगा। आपको एक खूबसूरत बात बताऊं, जब यूसुफ ने उस स्थान को छोड़ दिया है ना, वो भाग गया वहां से। जब पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो भाग गया। और पता है उसके बाद जब हम इसकी आगे के वर्सेस को पढ़ते हैं, चैप्टर्स को पढ़ते हैं, यूसुफ का जिक्र हर बार आया, पर पता है पोतीपर और उसकी पत्नी का जिक्र कहीं भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि यूसुफ ने अद्भुत काम किया, यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, यूसुफ ने प्रभु का भय माना, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसका वर्णन आगे भी आया। लेकिन पता है जिस व्यक्ति ने, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उसका जिक्र कहीं नहीं पाया जाता फिर बाइबल में। हालेलुया। प्रभु, जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चलेंगे, जब आप उसकी आज्ञा को सर्वोपरि रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और पता है वो लोग, जब आप उन लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर को ऊपर रखेंगे, उन लोगों को परमेश्वर आपके जीवन से हटा देगा। फिर उनका कोई जिक्र नहीं बचेगा आपकी जिंदगी में, जिनके लिए आप सोच रहे हैं ना आज कि ये क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे। प्रभु अद्भुत है, प्रभु उनको या तो आपकी जिंदगी से कंप्लीटली हटा देंगे या फिर प्रभु उनके मनों को बदल देंगे। आज मुझको और आपको स्टेप लेने की जरूरत है। आज हम किसको ज्यादा ऊपर रखते हैं? कौन हमारी प्रायोरिटी है?
हमें परमेश्वर को ऊपर रखना है, हमें लोगों को प्यार से समझाना है। जो लोग नहीं समझ रहे कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या परमेश्वर ने कहा है, अगर वो आपकी बातों को नहीं समझते हैं तो आप उनको प्यार से समझाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको बिल्कुल छोड़ ही दीजिए ना, या उनसे बुरा बिहेव करिए, उनसे रूडली बात करिए, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमको लोगों से प्रेम करना है। लेकिन आपको प्रेम के वजह से कुछ ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर को पसंद ना आए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर का साथ देंगे, जब आप परमेश्वर को चुनेंगे, तब प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। एक और अद्भुत बात जो प्रभु आपको और मुझको सिखाना मांगते हैं, इससे पहले कि हम उस बात को सीखें, मेरे साथ एक और वर्स को निकाल लीजिएगा, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसकी 29th वर्स। यहाँ लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। इस वर्स को अपनी बाइबल में मार्क कर लीजिए, और जब भी आपको लगे ना कि मैं आज किसकी सुनूं, है ना, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस मेरे खिलाफ है, मैं किसकी सुनूं, तब इस वर्स को पढ़िएगा और तब आप जान पाएंगे कि आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना आपका कर्तव्य है, आपकी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि आप प्रभु की बातों को माने। पतरस और उसके साथ बाकी चेलों ने इस बात को कहा, है ना, कि हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञा को सबसे ऊपर रखें। और जब आप उसकी आज्ञाओं को सबसे ऊपर रखेंगे, जब आप उसका भय मानेंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आइए एक और खूबसूरत बात आज की शाम में हम सीखेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर और उसकी 17 से लेकर 20 वर्स तक, उसकी 17 से लेकर 20 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। हालेलुया। प्रियो, जब पोतीपर की पत्नी को ये महसूस हुआ कि यूसुफ मेरे जाल से बाहर जा चुका है, वो मेरे फंदे में नहीं फंसा, तो उसने एक और काम किया, है ना। शत्रु बहुत तेज है, वो सारी चीजें अपनाता है कि वो फंसा दे व्यक्ति को, और उसने पोतीपर की पत्नी के साथ भी सेम यही किया। जब यूसुफ चला गया, वो पत्नी अपने पति के पास गई, पोतीपर के पास गई, और उसने कह दिया कि तो जो तेरा दास यूसुफ है वो मेरे पास आया था, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। और उसका जो पति था, पता, उसने बिना यूसुफ से पूछे कि यूसुफ क्या सचमुच तूने ऐसा किया, क्या सचमुच तुझसे ऐसी गलती हुई, उसने बिना कोई उससे डिस्कशन करे, बिना उससे कुछ पूछे, उसको सीधे बंदी गृह में डलवा दिया। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं पता है, आपको और मुझको, हमें आत्माओं की परख होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो सच भी है, वो कौन सी आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाई जा रही है। पता है हम क्यों ठोकर खा रहे हैं, हम क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे, हम क्यों इतने परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, हम क्यों बार बार अपने रिश्तेदारों की बातों में, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने माता, अपने पिता, या जिस स्थान पर हम काम करते हैं, जिनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, हम क्यों उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा करने पाते हैं और अपने परमेश्वर को बार बार नीचा करते हैं। पता है सिर्फ इस कारण से, क्योंकि हमें आत्माओं की परख ही नहीं है ना। पोतीफर को भी परख नहीं थी, उसने एक बार ये जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार यूसुफ से क्लियर तो कर ले, वो पूछ तो ले, क्या सचमुच तूने ऐसा किया है। इतने समय से वो उसके घर में रह रहा था, उसने सारी चीजों को उसके हाथ में कर दिया था, लेकिन फिर भी पोतीफर ने उसको नहीं पूछा, क्योंकि उसकी पत्नी सामने खड़ी थी। हालेलुया। और आप और मैं भी बिल्कुल सेम यही करते हैं। पता है क्या करते हैं हम, एक आत्मा से चलने वाला व्यक्ति हमें कुछ कह रहा होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आती, पर उसी जगह पर हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे हमसे कुछ कह रहे होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहे हो, हम उनकी सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे सगे हैं,
क्योंकि वो हमारे क्लोज्ड है ना, हम उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमको नहीं मालूम चलता कि हमें सुननी किसकी है, हमें परख ही नहीं है कि कौन प्रभु की ओर से कह रहा है और कौन दुष्ट की ओर से बात कर रहा है। बस हमें ये लगता है कि हाँ, ये प्यार करते हैं, ये मेरी पत्नी है, पति है, मेरे भाई बहन है, तो यही सही कह रहे होंगे, है ना। करते हैं ना ऐसा, सब करते हैं ऐसा। पर जो लोग प्रभु की आवाज सुनकर चलते हैं, जिनके पास आत्माओं की परख का वरदान है, वो ऐसा नहीं करते। वो परमेश्वर की वाणी को जानते हैं, वो जानते हैं कि जो व्यक्ति उनसे कह रहा है वो किसकी ओर से कह रहा है। यूसुफ के बारे में जब सब कुछ कहा गया, अगर पोतीफर को आत्माओं की परख होती, अगर वो जानता कि परमेश्वर की आवाज क्या है, परमेश्वर को कैसे सुना जाता है, कैसे परमेश्वर की राहों पर चला जाता है, तो पता है वो 1 सेकंड में पहचान जाता कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। पर पता है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति नहीं था, है ना। वो उसको पता नहीं था कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। बस उसको लगा मेरी पत्नी सही कह रही होगी, है ना, क्योंकि पत्नी है, वो थोड़ी झूठ बोलेगी, और वो भी इतनी बड़ी बात, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी बात यही होती है ना। इतनी बड़ी बात कैसे वो झूठ बोल रही होगी। और शत्रु भी आपको और मुझको ऐसे ही फंसाता है। वो सामने ले आता है हमारे रिश्तेदारों को, हमारे उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, फिर वो लोग हमें अपनी बातें कहते हैं, हम उनकी तरफ हो जाते हैं, हम उनके आंसुओं में बह जाते हैं ना। सबसे अच्छा जो शस्त्र है शत्रु का, वो यही है। वो पता है कैसे यूज करता है उन लोगों को जो प्रभु में नहीं है, लेकिन वो आपके क्लोज है। वो उनको आपके पास लेकर आता है और उसके आंसुओं को बहाता हुआ दिखाता है आपको। और पता है हम पिघल जाते हैं, हम कहते हैं अरे नहीं, ये आंसू बहा रहा है ना, ये सच कह रहा होगा, ये सही कह रही होगी, ये सही कह रहा होगा, और हम गलती कर बैठते हैं। फिर हम जरूरी भी नहीं समझते कि प्रभु से तो पूछ ले, या उस व्यक्ति से पूछ ले जिसके बारे में ये लोग आके हमसे कह रहे हैं, और हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। हमें फिर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हुआ, पता है पोतीफर ने भी यूसुफ को बिना किसी डिस्कशन के, बिना उससे एक बार उसको पूछना भी जरूरी नहीं समझा, और उसको सीधे बंदी गृह में डलवा दिया। आज आपको और मेरे लिए जरूरी है कि हम आत्माओं की परख का वरदान हमारे पास, और स्पेशली इन लास्ट डेज में, अगर हमको नहीं मालूम है कि कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन दुष्ट की ओर से है, पता है हम गिर जाएंगे। हम खुद तो गिरेंगे ही। पोतीफर का जिक्र आगे नहीं पाया गया, और उसने यूसुफ के लिए भी गड्ढा खोद दिया, है ना, उसको बंदी गृह में डाल दिया। मेरे साथ एक और वर्स निकाल लीजिए पढ़ने के लिए, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 1 वर्स यहाँ लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखा रहा है, हमें सीखने की जरूरत है। प्रभु कह रहे हैं कि हर एक आत्मा को परखो। लिखा है क्या यहाँ पर कि पत्नी को मत परखो, पति को मत परखो, है ना, बच्चों को मत परखो। क्या लिखा है? हर एक आत्मा को परखो। जब आप हर एक आत्मा को परखेंगे, तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, तभी आपको मालूम होगा परमेश्वर की वाणी क्या है, परमेश्वर आपसे क्या कहना मांग रहे हैं। वरना अगर आप ये इस तोड़े को आप नहीं लेंगे, इस ब्लेसिंग को, इस वरदान को आप प्रभु से नहीं मांगेंगे, तो आप बार बार चीज़ों में गिरते जाएंगे, फंसते जाएंगे, बार बार आप लोगों को प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे, और बार बार आप परमेश्वर को नाराज करने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। कोई भी नहीं चाहता, मैं वैसा विश्वास करती हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर को हम नाराज करें। पर जब सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तब हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, उसने खोल खोल कर हर एक बात को क्लियर कर दिया है। उसने कहा है कि आत्माओं को परखो। एक और बात उसने कही है कि जो अपने माता पिता को, अपने बेटे बेटी को मुझसे ज़्यादा उत्तम जानता है, मुझसे ज़्यादा उनकी बात को मानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। आइए एक और अंतिम बात को हम सीख कर आज के वचन के एंड में चलेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए निर्गमन उसका 1 अध्याय और उसकी 15 से 21 आयत तक। यहाँ लिखा है, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी
जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हालेलुया। एक अद्भुत बात प्रभु का वचन मुझको सिखाता है, आपको सिखाता है। दो धाइयों की बात यहाँ पर लिखी गई है और उन दोनों का नाम शिप्रा और पुआ है। और फिरौन ने इस आज्ञा को दिया था जब फिरौन ने देखा कि मिस्र में इजराइलियों की गिनती बढ़ गई है, और जब उसको डर लगा कि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पता है उसने एक काम किया। उसने धाइयों को बुलाया, उसने कहा कि अब से तुम जिस भी छोटे बच्चे को देखो, लड़के को उत्पन्न होते हुए देखो, तुम उसको मार डालना, है ना, खुद से मार डालना। पर पता है खूबसूरत बात लिखी है, यहाँ लिखा है कि शिप्रा और पुआ दोनों परमेश्वर के भय में चलने वाली व्यक्ति थी। दोनों स्त्रियां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए वो उन बच्चों को जिंदा छोड़ देती थी। और पता है इसका परिणाम क्या हुआ? फिरौन ने उनको बुलाकर पूछा, है ना, एक डर वाली सिचुएशन पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत स्मूथली था, और आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कई बार कि आप परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोत्तम रख लेंगे। कई बार चीजें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अद्भुत बात ये होगी कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। पता है फिरौन ने बुलाकर पूछ लिया उन दोनों से कि तुम क्यों उनको जीवित छोड़ देती हो, जबकि मैंने तुमको आज्ञा दी है कि तुम उनको मार दिया करो। उन लोगों ने उसको बोल दिया कि नहीं, जो इजरायली स्त्री है वो ज्यादा समझदार है ना, वो बहुत तेज है, वो हमारे जाने से पहले ही अपना बच्चा उत्पन्न कर लेती है। और पता है इसकी 20th वर्स में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, जब आप परमेश्वर को ऊपर रखेंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर की जब आप आज्ञा को माने वो आपको ब्लेस ना करे। उसने यूसुफ को ब्लेस करा क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यूसुफ ने मानी, उसने अपनी उस टेम्पटेशंस पे जीत प्राप्त कर ली। और पता है ऐसे ही सेम इन दोनों के स्त्रियों के साथ हुआ है। पता है वो चाहती तो वो फिरौन की आज्ञा को मानती, क्योंकि वो राजा था वहां का, बहुत पनिशमेंट उनको मिल सकता था, शायद उनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, लेकिन पता है उनके भीतर परमेश्वर का भय ज्यादा था, इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों को ब्लेस किया। कई बार हमारे लिए कठिन तो होगा, है ना, अपनी पत्नी को मना करना आसान बात नहीं है, अपने पति को मना करना आसान बात नहीं है, अपने बच्चों को, अपने क्लोज रिलेटिव्स को मना करना, उनको नो कहना आसान तो नहीं है, लेकिन जब आप ये स्टेप उठाएंगे तब परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेंगे। हालेलुया। ऐसा होगा नहीं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें और परमेश्वर आपको ब्लेस ना करें। कई बार हम डरते हैं ना, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या हमारे साथ हो जाएगा, है ना, हमारे साथ जो चीज़ें शायद अभी हो रही हैं, जो फेवर्स अभी हम लोगों से रिसीव कर रहे हैं ना, कई बार पता है लोगों को यही डर होता है कि अभी वो लोग जो हमारे साथ दे रहे हैं, जो चीज़ें वो हमारे लिए कर रहे हैं, हो सकता है अगर हम उनकी आज्ञा टाल दें, हम उनकी बात ना माने, तो वो हमारे लिए करना बंद कर दे। पर पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसकी 28 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। उससे डरिए ना जो आपको नरक में भी भेजने की ताकत रखता है। आप कहाँ मनुष्यों से डरने में लगे हुए हैं, कहाँ आप उनको प्लीज करने में लगे हुए हैं। अरे परमेश्वर का भय मानिए, क्योंकि वो ही है जो आपको सर्वोत्तम दे सकता है, वो ही है जो आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा, लोग नहीं पहुंचाएंगे, है ना। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार है, जिनकी बातें आप रोज सुनते हैं और रोज परमेश्वर की आज्ञा को इग्नोर करते हैं, वो नहीं पहुंचाएंगे आपको स्वर्ग में।
और पता है एक समय आ जाएगा जब आपको फिर अफसोस होगा कि मैंने ये क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी के साथ, मैंने क्यों परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर मुझसे रोज़ कहते थे कि मेरी बात सुन, मेरी राह पर चल, लेकिन मैं रोज़ निकल जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, है ना। मैं रोज़ निकल जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ, मैं रोज़ टीवी देखने बैठ जाती थी, मैं रोज़ सीरीज़ देखने बैठ जाती थी, मैं रोज़ गॉसिप करने बैठ जाती थी, है ना। ये चीज़ें अभी बड़ा आनंद दे रही हैं, है ना, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे पास हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं ना, सब कुछ सुख दुख अपने सारे शेयर कर रहे हैं। पर एक समय आएगा जब ये दोस्त आपको छोड़ देंगे, लोग आपको छोड़ देंगे, और सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप उनके साथ नहीं चल पा रहे होंगे उतनी ईमानदारी से। उड़ाऊ पुत्र के समान आपकी सिचुएशन हो जाएगी। तब आपको याद आएगा कि परमेश्वर के पास मुझको जाना है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे मन में आ, मुझे अपने जैसा बना, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ऊपर रखना सीखें। कहने दीजिए जो लोग कह रहे हैं, कब तक कहेंगे, कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे। हालेलुया, यही तो होगा। कितने समय तक कह पाएंगे? 1 साल तक, 2 साल तक? पर पता है क्या होगा? उसके बाद जब आप प्रेयर कर रहे होंगे ना, साथ में परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे होंगे, प्रभु से कह रहे होंगे, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को ऊपर रखना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं को ऊपर रखना चाहती हूँ, और तू उनके हृदयों को बदल। प्रभु बदल देंगे उनके हृदयों को। ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी ये चीज़ें। पर बात यह है कि क्या मैं और आप रेडी हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए रेडी हैं? जैसे यूसुफ रेडी था, जैसे शिप्रा और पुआ रेडी थी। उन लोगों के लिए ये बातें मैटर नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, है ना, कि फिरौन क्या कहेगा। राजा था, बहुत कुछ कर सकता था, पर उन्होंने परमेश्वर को ऊपर रखा और इसलिए उन्होंने ब्लेसिंग्स को भी रिसीव किया। कई बार मैं और आप ब्लेसिंग्स इसलिए ही रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में क्योंकि हमें लोगों की सुनने की आदत ज़्यादा हो गई है ना। फिर हम प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु से कि प्रभु तो हमको ब्लेस क्यों नहीं कर रहा, प्रभु तो हमको ब्लेस क्यों नहीं कर रहा। अरे प्रभु ब्लेस करेंगे कैसे जब आप उसकी आज्ञाओं को तो मान ही नहीं रहे, आप उसके साथ बैठ ही नहीं रहे। आप तो अपने दोस्तों के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, परमेश्वर के साथ बैठना पसंद नहीं करते। परमेश्वर आपसे कुछ भी कहते रहे, आप उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि रास्ता है हमारे पास। करो प्रभु को रोज़ इग्नोर, जब दिक्कत आएगी तो बैठ जाएंगे उसके सामने जाकर, है ना, फिर रो लेंगे उसके सामने जाकर। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में एक और बात लिखी है, जब हम सपोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज आपको और मुझको बस यही सिखाना चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसके भय में चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, हर एक बात जो आप कर रहे हैं, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, परमेश्वर न्याय करेंगे। और अभी तो वो फिर भी माफ़ कर रहे हैं, अभी भी तो वो फिर भी हम, क्योंकि ग्रेस पीरियड में हमें माफ़ी मिल रही है, पर पता है जब न्याय होगा तब कोई माफ़ी नहीं होगी, तब सीधे जजमेंट होगा। तब या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे, या तो स्वर्ग आपके लिए होगा या नरक आपके लिए होगा। आज प्रभु से कहिएगा, पहली बात हमने सीखी है कि हमें परमेश्वर के भय में चलना है, हमें लोगों की बातों को नहीं सुनना, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है। मत सुनिएगा आपसे, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना कहे, चाहे कितना भी क्लोज व्यक्ति क्यों ना कहे। अगर आपको लगे कि वो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप अपने लोगों के लिए प्रेयर कीजिएगा, उनको समझाइएगा प्यार से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे लड़ जाइएगा, लड़ाई मत करिएगा। मैं क्या कह रही हूँ कि आप उनको प्यार से समझाइएगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। और प्रभु से आज की इस शाम में कहिए, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता प्रभु, मैं इस समय आपके हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। चाहती हूँ पिता कि पिता आप इन्हें अपने आत्मा के परख का वरदान दे परमेश्वर, ये आत्माओं को परखने पाए प्रभु, सचमुच परमेश्वर ये पहचानने पाए कि कौन व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बोल रहा है और कौन दुष्ट की ओर से बोलता। और प्रभु ये हर वक्त प्रभु, ये हर बार सिर्फ आपका चुनाव करने पाए, ये हर बार परमेश्वर आपके करीब जाने पाए,
आपकी आवाज़ सुनने पाए प्रभु। पिता इन्हें ब्लेस कीजिए। आज तक वो बरकतें परमेश्वर जो रुकी हुई थी सिर्फ इस कारण से क्योंकि प्रभु इन्होंने लोगों की बात सुनी। परमेश्वर चाहती उन सारी बातों को प्रभु, उन सारी बरकतों को प्रभु आप इनके लिए ओपन करें परमेश्वर। क्षमा करें सारी पिछली बातों को प्रभु, हर एक पिछली बात छोड़कर प्रभु ये आगे बढ़ने पाए, ये आपका हाथ थाम कर प्रभु अब आपके साथ आगे बढ़े। अब से इनके लिए आपकी आज्ञा मानना सबसे ऊपर होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं चाहती कि आप अपनी सामर्थ अपने लोगों को प्रदान कीजिएगा, इनके लिए आसान बनाइएगा प्रभु, आपकी आज्ञाओं को मानना, आपको चूज करना परमेश्वर। प्रभु मैं सबको आपके नाम से ब्लेस करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन।